पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पास न तो जमीन थी, न अच्छा घर और न ही कोई बड़ा साधन। मगर उसके पास था तो सिर्फ एक चीज, अपनी मेहनत और उम्मीद। अर्जुन बचपन से ही सपने देखता था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। लोग कहते, तेरी किस्मत में तो गरीबी ही लिखी है अर्जुन, जितना चाहे मेहनत कर ले। मगर अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठता, पास के जंगल से लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे अपनी माँ का और अपना पेट भरता। माँ अक्सर कहती, बेटा भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि शहर में एक बड़ी फैक्ट्री खुलने वाली है और वहां काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत है। अर्जुन के मन में उम्मीद की किरण जगी। उसने तय किया कि वह भी शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाएगा। अर्जुन ने मां से आशीर्वाद लिया और एक छोटी सी पोटली में अपना सामान बांधकर शहर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसने कई मुश्किलों का सामना किया, तेज धूप, भूख, थकान, लेकिन उसका हौसला टूटा नहीं। उसके मन में एक ही बात थी, मुझे अपनी किस्मत बदलनी है। शहर पहुंचते ही उसने फैक्ट्री में काम के लिए आवेदन दिया। उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। काम कठिन था, 12 घंटे खड़ा रहना, कम वेतन और मालिक की डांट अलग। मगर अर्जुन ने शिकायत नहीं की। वह पूरे समर्पण और ईमानदारी से अपना काम करता रहा। एक रात फैक्ट्री के मालिक मिस्टर शर्मा अचानक फैक्ट्री का दौरा करने आए। उन्होंने देखा कि अर्जुन अकेले खड़ा पूरे ध्यान से काम कर रहा था, जबकि बाकी चौकीदार सुस्ताए हुए थे। मालिक ने अर्जुन से पूछा, तुम इतनी मेहनत से क्यों काम करते हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं चाहता हूं कि एक दिन अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाऊं। मिस्टर शर्मा उसके जवाब से प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन को एक नई जिम्मेदारी दी, फैक्ट्री के गोदाम की देखरेख। अब अर्जुन की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी, लेकिन साथ ही उसका वेतन भी दोगुना हो गया। वह रात दिन ईमानदारी से काम करने लगा। समय बीतता गया। अर्जुन ने अपने छोटे छोटे खर्चों में से कुछ पैसे बचाना शुरू कर दिया। वह किताबें खरीदता, रात में पढ़ाई करता और अपने ज्ञान को बढ़ाता। वह जानता था कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, समझदारी भी जरूरी है। एक दिन फैक्ट्री में एक बड़ी समस्या आ गई। अकाउंटेंट ने पैसे में गड़बड़ी कर दी थी और भाग गया था। मिस्टर शर्मा बहुत परेशान थे। अर्जुन ने साहस करके मालिक से कहा, साहब अगर आप चाहें तो कुछ समय के लिए मैं हिसाब किताब संभाल सकता हूं। मैंने थोड़ी बहुत गणित और लेखा सीखी है। शर्मा जी ने सोचा कि वैसे भी हालत खराब है, एक मौका देने में क्या हर्ज है। उन्होंने अर्जुन को काम सौंप दिया। अर्जुन ने पूरी ईमानदारी और होशियारी से फैक्ट्री का हिसाब किताब ठीक कर दिया। मिस्टर शर्मा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अर्जुन को स्थायी रूप से ऑफिस असिस्टेंट बना दिया। अब अर्जुन का जीवन बदलने लगा था। उसका रहन सहन सुधरने लगा। उसने मां को शहर बुला लिया और एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। वह रोज भगवान को धन्यवाद देती थी कि उसके बेटे की मेहनत रंग लाई। कुछ सालों बाद मिस्टर शर्मा ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक साझेदार की तलाश की। उन्होंने बहुत सोचा और फिर अर्जुन को बुलाकर कहा, तुमने इस फैक्ट्री को अपनी मेहनत और ईमानदारी से बचाया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साझेदार बनो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। जिस अर्जुन को लोग गांव में ताना मारते थे कि उसकी किस्मत खराब है, आज वही अर्जुन एक बड़ी फैक्ट्री का साझेदार बनने जा रहा था। आज अर्जुन गांव में जब वापस जाता है, लोग उसे सम्मान से देखते हैं। वह खुद उन गरीब युवाओं को रोजगार देता है जो कभी खुद उसकी तरह सपने देखते थे। वह सबको एक ही बात सिखाता है, किस्मत वहीं बदलती है जहां मेहनत का पसीना बहाया जाता है। सीख, कभी भी अपनी किस्मत को दोष मत दो। मेहनत, लगन और धैर्य से इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो हार नहीं मानते। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें